फिर से 14 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खत्म होने जा रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 14 ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जो भागलपुर जिले में पकड़े गए हैं और वह उसकी जो है कि नौकरी अब खत्म होने के कगार पर है। क्या कुछ मामले हैं, ये तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और वह बात सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं और कोई दो राय भी नहीं है। आप हर जिला के स्थापना कार्यालय को देख सकते हैं, वहां पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा यही मिलेगा जो हम बता रहे हैं कि ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं, वे लोगों का सेवा समाप्त हुआ नहीं। बहुत सारे जिलों का निकले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों के स्थान पर जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना था उसका जो चयन नहीं हुआ, वैसे धूर्त पदाधिकारी कौन थे जिन्होंने इस तरह के अयोग्य लोगों को नियुक्ति पत्र जानबूझकर बांटा। डीबी करने के बावजूद ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा, वैसे पदाधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, आगे हम चर्चा करेंगे। वीडियो में करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, भागलपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वह खबर चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है भैया, जहां सरकार कहती है कि हम बीपीएससी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चुन कर लाए हैं, मतलब जो सबसे टॉप लेवल का है, पूरे भारत में टॉप लेवल का, मतलब सरकार कहती है कि हम हीरा को चुन कर लाए हैं। तो भैया हीरा में जंग कैसे लग गया, कैसे जंग लगा, कैसे हीरा आपका कोयला साबित हो रहा है, ये हम थोड़े कह रहे हैं। ये विभाग के द्वारा जो है लेटर जारी हो रहा है हर जिला में। वैसे लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बने, योग्य अभ्यर्थियों का हकमारी हो गया और वे सीटेट तक पास नहीं है भैया, सीटेट तक पास नहीं, एस्टेट तक पास नहीं है। जो आहर्ता था उस आहर्ता को ही नहीं पास किया, लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारियों ने उनके रिजल्ट की अनुशंसा कर दी। हम बीपीएससी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जानिए, एक अभ्यर्थी होने के नाते जो दर्द होता है उस दर्द को जरा महसूस करिएगा ना, फिर आपके नजर में टिक्का टिप्पणी नहीं आएगा, सीधे अपने हक की लड़ाई की बात आएगी। याद रखिएगा इस बात को। चाहे यह वीडियो बीपीएससी के पदाधिकारी देख रहे हो या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी देख रहे हो, कभी एक अपने बच्चे का ख्याल करके देखिएगा कि यदि उससे कम अंक वाला बीपीएससी से शिक्षक बन जाए और उसका बच्चा घर में बैठा हो, अब बाद में पता चला अगर वो गलत व्यक्ति का चयन न होता तो आज उसके बच्चे का चयन हो जाता, तो सोचिए उसके मन में क्या हो रहा होगा। और आज देश के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यही बातें चल रहा है। सब लोग द्रवित हैं। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर भी कई सारे अभ्यर्थी जो योग्य होते हुए भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और मैया से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोग आखिर कौन थे मैया, थोड़ा उसका हिसाब कर दो, जो अयोग्य लोगों को भी शिक्षक बना दिया। ये आश्चर्यचकित करता है, आश्चर्यचकित। साथियों, जो खबर आई है भागलपुर जिले से आपके सामने हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई 14 शिक्षकों की अब जाएगी नौकरी। हम बोले ना, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं जो पुख्ता जानकारी आई है। अब क्या है इसमें लिखा है कि भागलपुर जिले में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पदस्थ 14 शिक्षकों पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जो बिहार के बाहर के हैं और इन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में, मतलब कि सीटेट में 60% से कम अंक मिलने के बाद भी 5% छूट का लाभ लिया है। समझिए, 5% छूट का लाभ ले लिया। अब बताइए, जबकि बाहरी राज्य वाला के लिए नियम क्या था? नियम था, बता देते हैं आपको। आप भी जो है ना रोने लगिएगा ये बात सुन करके।
और नहीं तो गुस्सा से आग बबूला हो जाइएगा। धैर्य रखिएगा, इतना नहीं गुस्सा हो जाइएगा कि बीपी का बीमारी हो जाए। बीपी बीमारी तो वैसे पदाधिकारियों को होना चाहिए, होबे करेगा भैया जो ऐसा गैर कानूनन काम किया है। आपको बता दें, बाहरी राज्य वालों का चयन केवल जो है सामान्य कैटेगरी में होना था, और सामान्य कैटेगरी को किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है साथियों। तो बाहरी वाले जितने भी थे, चाहे जिस भी कैटेगरी को हो, उस सभी को आरक्षण नहीं मिलना था। लेकिन भैया क्या कहिएगा, जो पदाधिकारी, बात गंभीरता से समझिए, जो पदाधिकारी विज्ञापन जारी करता है शिक्षक बहाली का, वही पदाधिकारी का स्टाफ सबको इतना बुद्धि नहीं है कि एक बार विज्ञापन को पढ़ ले भैया, उस विज्ञापन हम कौन सी नियम बनाए हैं। और जब शिक्षकों का चयन कर रहे हैं या रिजल्ट बना रहे हैं, विज्ञापन एक बार पढ़ लेते तो याद रहता, याद है नहीं, दिमाग न जाने कहां चला गया। वो देखिए नहीं रहे कागज में विज्ञापन में उन्होंने क्या लिखा था, रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। विज्ञापन में है कि भैया बाहरी राज्य वाले समान कैटेगरी में होंगे, और सामान्य कैटेगरी को बिहार का आरक्षण दे दिया। इसका मतलब है सोची समझी साजिश है, किसी ने जानबूझकर ऐसे लोगों का रिजल्ट बीपीएससी वाले लिस्ट में डाला है, चाहे वह बीपीएससी के अधिकारी हो, चाहे वह जो भी हो। लेकिन हमको तो नहीं पता, लेकिन ये तो सवाल बनता है ना, ये कौन पूछे भैया, कौन पूछे जा करके। तमाम मीडिया चैनलों से हम आग्रह करते हैं, जाकर सवाल करे जो भी इससे संबंधित व्यक्ति है, जो भी पदाधिकारी है, कि आखिर किस नियम के आधार पर उन्होंने बीपीएससी टीआरई में बाहरी राज्य वालों को आरक्षण का लाभ दिया, किस नियम के बदौलत, और ये नियम उसको किसने ये हक दिया उसको। लेकिन भैया कहते हैं ना, छोटा लोगों पर हर कोई बोलता है, बड़ा लोगों पर कोई नहीं। माइक लेकर जाएगा आदमी, समझिएगा, राजनीति को समझिएगा, माइक लेकर जाएगा, अलूल जलूल फजूल बात पूछ लेगा, लेकिन ये जो मुद्दा है चू तक नहीं बोलेगा। हम किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हम किसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो सच है वही बोल रहे हैं, स्वीकार करिए। और आपसे भी कहना चाहते हैं साथियों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, वैसे न्यूज चैनलों को बताइए कि भैया आयोग से आपका जान पहचान है, तमाम सत्ताधिकारियों से जान पहचान है, तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से जान पहचान मतलब आना जाना है, आपको अधिकार है कि जाकर माइक लेके पूछ सकते हैं कि बोलिए तो अभ्यर्थी लोग परेशान हैं। आप उसको बताइए कि ये सवाल पहले करके उठाइए सवाल और पूछिए अधिकारियों से कि आखिर अदर स्टेट को किस अधिकार के तहत आरक्षण का लाभ दिया। अगर हमारा बात अगर गलत है तो पहले एक बात बताइए, फिर ये जो अखबार में लिखा है कि 5 अंक आरक्षण का लाभ मिला और उसकी नौकरी जाएगी, तो भैया बताइए हम कैसे गलत है ना हो। और हम ये अखबार क्या, हर जिला में लेटर प्राप्त है, आप लेटर जाकर देख लीजिए, औरंगाबाद हो, बक्सर हो, कैमूर हो, जमुई हो, आपको कटिहार हो, अररिया हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, कौन ऐसा जिला, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कौन ऐसा जिला खोजिएगा, सब जिला में भैया, अररिया हो, सब जिला में जो अयोग्य फर्जी लोग थे या अयोग्य या तो फर्जी बीपीएससी शिक्षक चयन हो गए थे, उस सबको निकाला जा रहा है। बहुत लोग सेवा मुक्त भी हुए, बहुत लोग का होना है। तो वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। सरकार लेकिन मौन है, सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं इस पर निकलता है। हमको तो आश्चर्य लगता है मीडिया वाला का भी, भैया वो तमाम खबर दिखाएगा लेकिन एक बार सरकार से जाके नहीं पूछेगा कि आखिर इसके काहे ऐसा किए थे, और क्योंकि इसके जगह पे योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हुआ है तब भी सवाल नहीं करते। हमको तो आश्चर्य लगता है भैया। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि इनमें से 13 शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं। देखिए 14 का नौकरी जाने वाला है, उसमें से 13 उत्तर प्रदेश का है। हमको तो लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ खास बात है, वहां से बिहार वाला में जुड़ा हुआ अधिकारियों का। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्या कोई रिलेटिव है क्या जो 13 को वही राज्य से घुसा दिए और वो भी आरक्षण का लाभ देकर। एक ठो कहाँ का है, एक ठो झारखंड का है। झारखंड वाला के ठो देना था तो बांट बांट के देते दोनों को, खाई यही दोनों राज्य को काहे दिया। हम तो कह रहे हैं बिहार का जितने शिक्षक बहाली में सीट है सब अदर स्टेट को दीजिए। काहे कि यहाँ का शिक्षा मंत्री कहवे करता है यहाँ वाले को बुद्धि नहीं है। ठीक है, हम लोग को बुद्धि नहीं है, नहीं करना है भैया, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, करवे ने करना है।
नहीं करना है, यहाँ शिक्षक बहाली में नहीं शामिल होना है, सीधे शिक्षक बहाली का फॉर्म निकालिए, बिहार को छोड़कर बाहर वालों का चयन कर लीजिए। जब इसने करना है तो करिए। काहे लोग आशा देखेगा कि भैया बिहार में शिक्षक बहाली का फॉर्म निकला है, कोई नहीं भरेगा बिहारी। याद आ जाएगा, याद रखिए, सरकार से हम कह देना चाहते हैं, सब बात याद आएगा आपको। आप जिस दिन सत्ता के पद से हटे ना, फिर भगवान आपसे पता करेंगे कि क्या क्या आपने किया है, कैसे अभ्यर्थियों को रुलाया है। रुलाने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं आप जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे, वही बात आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, इन सभी शिक्षकों से जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर इन्हें जवाब देने को कहा गया। डीपीओ स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि इन सभी 14 शिक्षकों को स्पष्टीकरण भेजा गया है। साथ ही सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने की सूरत में इन सबको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जिला शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों की सूची जारी की है। इनमें 1 शिक्षक को छोड़ सभी कक्षा 1 से 5वीं तक के हैं। अब समझ लीजिए कि ऐसे 14 शिक्षक जो योग्य अभ्यर्थी थे, आज जो असफल हो गए इन लोगों के कारण से, आखिर उनके तकदीरों के जिम्मेदार कौन है? क्या आयोग इनको नहीं रोक सकती थी? हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि क्या बीपीएससी जो है वह जो है कि जो लोग अयोग्य थे उनके रिजल्ट को नहीं रोक सकती थी? ठीक है, उन्होंने नहीं रोका, उनका जो भी नियम हो चयन प्रक्रिया का हमको नहीं पता भैया, लेकिन उसके बाद जब शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, क्या वह नहीं रोक सकते थे? कहीं पैसा लेकर तो नहीं कर दिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सभी के चक्कर में जो भी अधिकारियों की गलती हुई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल है कि इतने दिनों से जो वेतन इन लोग को मिला है, ये वेतन तो बिहार का पैसा था, बिहार का पैसा तो चल गया भैया, योग्य अभ्यर्थियों के खाते में जा रहा था तो ठीक था, लेकिन अयोग्य लोग लेके चला गया। ये पैसा जो चल गया है ये तो हम लोग का पैसा, जनता का पैसा गया ना। ये पैसा कैसे वापस आएगा? सवाल ये है सबसे बड़ा। लाखों लाख रुपया जो गया है अयोग्य लोगों के खाते में, वो पैसा कैसे आएगा? इसका भी एक एक हिसाब बिहार सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार को सबसे वेतन वसूली कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर आने वाले दिनों में लोगों का मन बढ़ेगा, फर्जीवाड़ा करते रहेगा, शिक्षा विभाग यही सब करने में व्यस्त रहेगा, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। अरे नियम काहे ठोस बनाते हैं? जो पदाधिकारी गड़बड़ कर रहा है उसको जेल भेजिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी गड़बड़ कर रहा है उसको जेल भेजिए। नियम में काहे कंजूसी कर रहे हैं? ऐसे में तो योग्य अभ्यर्थी का तकदीर बर्बाद हो रहा है ना। अब हम लोग जो है कि नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, बताइए कैसे कैसे जो है कि बात समझ में आएगा किसी को? आपको कैसे समझ में आएगा? ये तमाम बातें बताइए अखबार में आई है, हम थोड़े अपने मन से कह रहे हैं। इसलिए आने वाला कल क्या कुछ होगा ये तो देखने का विषय है, लेकिन एक बात तो है कि गलतियां तो हुई है जिससे योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हुआ है। आने वाले दिनों में क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है ये एक देखने का विषय है। जो भी होगा हम अपडेट आपको करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।